Hello students, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojatur. Today I am going to discuss about Indus Valley Civilization. जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जस्ट प्रीवियसली वीडियो में मैं कल आपको 12th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में आपको कंटिन्यू कर रहा था। उसमें आपको 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोट इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसी को यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने से पहले उसको कुछ उसके फैक्ट और कुछ उसके चीज़ों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत डीपली बताया जाएगा ब्रिक्स, बीट्स एंड बोट से रिलेटेड और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो चलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है रीजन बिहाइंड द नेम। इट मीन्स कि आपको इंडस, इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है और सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो हम इस वीडियो में जानने के प्रयास करेंगे कि इस सभ्यता को इंडस वैली सभ्यता क्यों कहते हैं, आपको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके अलावा आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसके रीजन बिहाइंड द नेम, इसके रीजन जानेंगे, कारण जानेंगे, क्यों कहा जाता है, क्यों नाम पड़ा इस सभ्यता का इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलते हैं, जो पहला नाम है सीक्वेंस बाई चीज़ों को हम देखेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये फर्स्ट नेम है, तो इसका रीजन जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप इस ज्योग्राफी में इंटर करते हैं और ऑन द थ्रू द हेल्प ऑफ ज्योग्राफी हम जानेंगे कि इसका रीजन क्या है। तो जैसा यहाँ पर ये आपको वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान है, और यहाँ से इंडियन रिवर निकल कर आती है और ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। इसी के साथ लगभग छोटी बहुत सारी रिवर्स हैं जो आपको इंडियन रिवर के वाटर लेवल को इंक्रीज कर रही है, उसमें क्या मिल रही है। तो जो सहायक रिवर है जो इंग्लिश में मिल रही है, इसको हम सहायक रिवर और इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी रिवर के नाम से जानते हैं और इसको रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे आपको एक सतलुज हो गया, फिर ब्यास हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया, सारे रिवर्स आपको कहाँ मिल रही है, इंडस में मिल रही है। और सबसे बड़ी जो, लेकिन हमें क्या जानना था, इसका रीजन जानना था, इसका नाम क्यों रखा गया। तो इसलिए रखा गया क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता के अधिकांश जो साइट्स हैं वो इसी रीजन में मिला है। इंडस रिवर और इसके जो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसकी घाटियों में मिला है, आसपास मिला है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम इस रिवर के नाम पे रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये फर्स्ट का आपको सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड है हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, इस सभ्यता को हड़प्पा क्यों नाम रखा गया। तो इसके पीछे एक बहुत स्टोरी है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि आज से लगभग ब्रिटिश टाइम पीरियड की बात है, इस रीजन में एक रेलवे प्रोजेक्ट बिछाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, और उसी के दौरान एक जगह का डिस्कवरी होता है जो बहुत ही अजीब सा, लोग जाते थे वहाँ तो अजीब सा फील करते थे। इस वजह से उसको मौत का टीला बोला जाता था, लोग डरते थे जाने के लिए उस जगह पे। लेकिन क्योंकि उस रीजन से आपको रेलवे लाइन बिछना था तो उस एरिया को साफ करना था। उसी बीच में ऐसा एक घटना घटती है कि कुछ वर्कर वो डीप वहाँ पर जाते हैं और उसके अंदर खंडहर में चले जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि कुछ खजाने टाइप का यहाँ पर है। इसके बाद उन्होंने अपने सीनियर को बताते हैं, इंजीनियर को, और इंजीनियर को वो चीज़ आपको डिस्कवरी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और देखने के बाद उनको लगता है कि इससे कुछ आपको इसके सैंपल को लेबोरेटरी में भेजनी चाहिए। और इसके बाद वो इंजीनियर, ब्रिटिश इंजीनियर, उस सैंपल्स को उठाकर भेज दिया जाता है। और जब उस सैंपल को, जब वो सैंपल यानी ईंट को, जब ब्रिक्स को डेटिंग की जाती है तो पता चलता है कि ये जो चीज़ है खजाना ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर चीज़ है। और ये जो ईंट है आज से लगभग 4000 ईयर एक अर्बन सिविलाइजेशन इस रीजन में एग्जिस्ट करता था, उसी का ये पार्ट्स है, उसी का एक सैंपल है। और इसके बाद पूरी दुनिया में एक नई डायरेक्शन मिलता है सिविलाइजेशन का। और इस बेस पे कहा जाता है कि इंडिया जैसे कंट्री में भी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था और एक कहानी थी। इसके साथ ही इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अब उसके अंदर अवेयरनेस आती है और वो एक टीम का गठन करता है और उस टीम का जो लीडर बनाता है वो जॉन मार्शल का बनाता है। तो जॉन मार्शल बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, और वो अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन मार्शल एक टीम बनती है। और उसी टीम में एक व्यक्ति होता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जिसका नाम होता है दयाराम साहनी। क्या नाम होता है? दयाराम साहनी।
इन्होंने 1921 में एक प्लेस का खोज करते हैं जिसका नाम था हड़प्पा। और ये जगह बेसिकली मौत का टीला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बेसिकली वो खोज करते हैं कि हड़प्पा जो जगह है कि यहाँ पर एक अर्बन सिविलाइजेशन आज से लगभग 4000 ईयर एगो एग्जिस्ट किया करता था। अर्बन इट मीन शहरी सिविलाइजेशन, जहाँ पर लोग आपको शहरी लाइफ को एंजॉय करते थे। और इस तरह से एक बहुत बड़ी साइट्स का खोज, साइट्स यानी जगह की खोज होता है और उस एविडेंस का खोज होता है में तो 1921 में। और क्योंकि ये फर्स्ट साइट था किसका, इस सभ्यता का फर्स्ट साइट था, पहला जगह था जहाँ से एविडेंस मिल रही थी इस सभ्यता का, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट साइट था, फर्स्ट जगह था, तो इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, उस जगह के नाम पर, फर्स्ट साइट के नाम पर हड़प्पा सिविलाइजेशन, उस जगह के नाम था हड़प्पा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। अब जो नेक्स्ट नेम है वो है आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। तो इसकी जो रीजन्स है वो बस इसकी रीजन्स बस वही है कि ये जो ट्रांसलेटेड वर्ड है, इसका ट्रांसलेटेड लाइन है इंडियन वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में करेंगे तो आपको आएगा सिंधु नदी घाटी सभ्यता। इंडियन रिवर को हिंदी में सिंधु नदी बोलते हैं, उसी को ट्रांसलेटेड है इनको नाम बस रीजन इसके अंदर यही है, ये आपको हिंदी में इसको बोला जाता है। ये आपको रीजन बिहाइंड द नेम था, जितने भी इसको नेम है सबके हमने रीजन देखा कि इस सभ्यता को ये नाम क्यों पड़ा तो क्यों पड़ा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले स्लाइड्स में। अब हम इस स्लाइड्स में क्या देखेंगे, तो एक्सपेंशंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सपेंशंस मतलब इसकी विस्तार देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे एक जगह की खोज होती है, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह की खोज होती है जिसका नाम था मोहनजोदारो। और ये 1922 में होता है। एक और जगह अर्बन प्लेस का खोज होता है और इस जगह की खोज करते हैं, उसका नाम था राखल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 में एक और प्लेस का खोज करते हैं जिसका नाम था आपको मोहनजोदारो, जिसपे मूवी भी आई थी मोहनजोदारो। तो इस तरह से दो इम्पॉर्टेंट प्लेस का खोज होता है इस सिविलाइजेशन का, और इसके बाद एक नई डायरेक्शन मिलती है दुनिया के सिविलाइजेशन में, जिस बेस पे जैसे मेसोपोटामिया था उसी तरह इंडियन वैली सिविलाइजेशन को भी एक अलग टाइप का विकसित सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। और इस तरह से इन दोनों साइट्स की खोज होने के बाद बहुत सारे सीरीज के रूप में बहुत सारे साइट्स की खोज होता है, जैसे लोथल हो गया, आपको आलमगीरपुर हो गया, डैमाबाद हो गया, सुतकागेंडोर हो गया, मांडा हो गया, ये सब सारे रंगपुर हो गया, ये सारे आपको इसके अलावा हरियाणा में बहुत सारे हैं। इन सारे साइट्स की खोज होने के बाद क्रमवाई होते जाता है और आज आगे चलेंगे जब ये एक्सपेंशन देखेंगे इसको तो हम जानेंगे कि ये कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी। तो इसी के साथ इसकी जो एक्सपेंशन थी आपको बहुत बड़ी एरिया में फैली थी, इसको अगले वीडियो में हम जानेंगे। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।